इमरजेंसीज के जो बच्चे हैं और कहीं ना कहीं पहली भी बहुत सी जो लिस्टें हैं उसको कैंसिल कर दी गया। एफए की लिस्टें कैंसिल की, बहुत से जो बच्चे थे उनकी लिस्टों को कैंसिल कर दिया गया। ये कहा गया कि इनमें घपला पाया गया है और जिन बच्चों ने घपला सामने लाया, जिन्होंने प्रूफ लेके आए, ये 2013 से लेके आज तक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उपराज्यपाल के साथ भी ये लोग मिल के आए हैं। आखिरकार उपराज्यपाल साहब ने क्या आश्वासन दिया, चलिए इनसे बात करते हैं। आज उपराज्यपाल से मिले आप, क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या कहा? जी, ऐसा है कि 11 बजे हमारी अपॉइंटमेंट एलजी साहब से आज हुई। हम पहले अभिनव शर्मा के बहुत जो है वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि उसने हमको जो है ही हैज़ दिस मेड दिस मीटिंग विद हिम एलजी साहब, और उसमें मैं और निसार भाई थे और एलजी साहब से हम मिले। तो पूरा आश्वासन ये दिया कि इसमें जो है इंक्वायरी पहले से ही चल रही थी, गुप्त इंक्वायरी। कुछ फैक्ट्स मिले हैं जो ये प्रोटेट कर रहे हैं कि इसमें जो है स्कैम हुआ है, और आने वाले दिनों में जो कुछ और फैक्ट्स उसके साथ जुड़ने जा रहे हैं और वो भी सामने आएगा। उसके बाद ये स्क्रैप हो जाएगा, वॉइड एंड एब इशू इसको करार दिया जाएगा। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी। मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब आपने डल में से जब बच्चे पेपर दे रहे थे, डल में बैठ के किश्तियों में बैठकर पेपर दे रहे थे, आपने पूरा प्रूफ लाया, एफए के बच्चों ने किया कुछ नहीं, स्कैम हो गया। एसआई के बच्चों को कहीं ना कहीं निकाल दिया गया, यानी कि लिस्ट स्क्रैप कर दी गई। जब आप पूरा डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं तो अभी कौन सी जो अंदरूनी इंक्वायरी कौन सी चल रही है? कुछ लग रहा है जो लोगों को नौकरी मिली हुई है उनको निकालने में दिक्कत होगी, और जब वो नौकरी छोड़ के जाएंगे, जो पैसा गवर्नमेंट का उन्होंने खाया है वो वापस आएगा। देखो, दो बातें आपने दोहराई। एक तो क्या उनका पैसा जो इन्होंने खाया इलीगली, वो तो गवर्नमेंट का काम है। पॉइंट नंबर 1 आपने बताया कि इसमें क्यों देरी लगी। देरी इसलिए लगी क्योंकि जो ये पहला स्कैम था, मतलब ऑल स्कैम जो फायर सर्विस का था, इसके बाद हुआ FAA, चाहे वो JE हो, चाहे JKPSI हो। अगर ये नहीं इसको रोका हुआ होता तो आज वो उनको वो दिन देखना नहीं पड़ता। अब बात यह है कि इसमें जब इन्होंने बताया कि हम इसमें अब करेंगे, तो उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये एक मुद्दा इट वाज टोटली ब्रूड, इसको दफना दिया गया था। 2013 से लेके 2022 हो चुका है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज निकल चुकी है, नौकरी अब नहीं मिलेगी। अब उसमें क्या होगा? आप लोगों को तो वक्त निकल गया, लेकिन वो वक्त क्या वापस आएगा जो इतना गवर्नमेंट टाइम ले रही है? वक्त तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जब रिन्यू प्रोसेस होता है, जो लड़के इसमें एग्जाम में अपियर हुए थे वही लड़के दोबारा होंगे, लेकिन वो लड़के नहीं होंगे जिन्होंने पेपर पकड़ा था। वो डिबार किया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो जेल के पीछे होंगे, और जो रह गए हैं उन्हीं को दोबारा से मौका दिया जाएगा एक अच्छे तरीके से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट में। जिसमें दम होगा वो लेगा, भ्रष्टाचारी से नहीं लेगा। किसी के बर्तन घर में ऑफिसर के बर्तन जो है मांझ कर नहीं जाएगा, डल लेक में पेपर करके नहीं जाएगा, ठीक है, कसाई नहीं जाएगा, एक ड्रेसर नहीं जाएगा वहां पे, मैसन नहीं जाएगा, मिस्त्री नहीं जाएगा। वहां पे जाएगा जिसमें गट्स है, हुदो हैज द गट्स एंड द मेटल टू प्रूव आउट ही कैन पॉजेस द पोजीशन एंड दैट इज एक्चुअल द जस्टिस। यूपी की कंपनी, यूपी में एग्जाम हुआ, वही कंपनी जिसने यहाँ पर एग्जाम लिए थे। यूपी में भी एग्जाम इस तरह से खत्म कर दिए गए, यहाँ पर भी वही कंपनी। मैंने आपका 1-to-1 भी किया था उसमें यूपी के चक्कर में। लेकिन यूपी और जम्मू कश्मीर को एक तरह से मिलाया जा रहा है कि जिस तरह से पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, पैसे भरते हैं, फिर नंबर आता है, उसके बाद क्या पता चलता है कि स्क्रैप हो जाता है। जब आप 2013 से बात है, 8वीं पास ये भर्ती हुई थी, 13 से 22 कितना लंबा समय है? क्या लग रहा है कुछ कर पाएंगे उपराज्यपाल साहब, या ये भी बदल जाएंगे? देखिए सर, आज हम सुबह एलजी साहब से मिले हैं, तो सुबह 11 बजे अपॉइंटमेंट हुई, शाहनवाज और मेरी अपॉइंटमेंट हुई। एलजी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दे दिया। उसने कहा जिस तरह मैंने PSI, FAA और JE की लिस्ट स्क्रैप की है, अब इस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं ट्वीट कर दूंगा इस लिस्ट को। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आप पहले भी तो मिले थे, पहले का क्या हुआ? उसने कहा इसमें ये तो बहुत बड़ा कांड है। ये आज गवर्नर साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये बहुत बड़ा कांड है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो उसने कहा इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है वो सलाखों के पीछे जाएंगे विद इन डेज। तो हम शुक्रगुजार है एलजी साहब के, आपके चैनल के माध्यम से हम गवर्नर साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें आज आश्वासन दे दिया कि खाली 1 हफ्ता उसने टाइम मांगा। उसने कहा 1 हफ्ते के अंदर मैं ट्वीट कर दूंगा, ये लिस्ट नेस और नाबूद हो जाएगा। जिन अफसरों ने भ्रष्टाचार किया है वो सलाखों के पीछे हो जाएंगे। यही कहना चाहते हैं क्योंकि हम कश्मीर से यहाँ आ गए जम्मू, यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, क्योंकि जब 2020 में ये लिस्ट मंजर आम पर आया है, फायर सर्विस उसको पुकारती है नाम से मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। FAA, JE में भी भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है।
तो उन्होंने यहीं से सीखा, फायर सर्विस से। जब 370 आर्टिकल भाजपा ने यहाँ पे रिवोक किया, उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, अब नहीं होंगे। 370-35 की आप बात कर रहे हैं, ये तो उनके मैनिफेस्टो में था, इसलिए इसको रिवोक किया ना। अगर 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर फ्री एंड फेयर सरकार चल रही थी, FAA इंजीनियर जो SI, ये स्कैम कहाँ से हो गए? वही तो, यही तो हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा भी को और LG एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया है, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है वो फायर सर्विस, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। 2020 में जब ये लिस्ट मंजर आम पर है, उस वक्त भी हमने सड़क ब्लॉक की है, रोड ब्लॉक किए, पुलिस के डंडे खाए हैं, पुलिस के लाठीचार्ज खाई है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की वजह से LG साहब ने आज हमें ये कहा कि मेरे संज्ञान में ये उस वक्त आए जब आपने श्रीनगर राजभवन में हमारे से अपॉइंटमेंट ले ली। आज आपने फिर से ले ली, तो आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं ये लिस्ट पूरा स्क्रैप कर दूंगा। आज हम यही कहना चाहते हैं कि आज हम बहुत खुश है कि आज LG साहब ने ये कहा कि हमें पूरा भरोसा है। देखिए जम्मू में किस तरह से व कश्मीर में किस तरह से ईमानदारी के जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा गया था कि बहुत अच्छे काम जो है वो सरकार कर रही है। लगातार बच्चे फीस भरते हैं, एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिस्टें कैंसिल हो जाती, जिनकी होनी चाहिए उनकी नहीं। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, तो ये तो ब्यूरोक्रेट्स की बैंड चढ़ गई, ये तो करप्शन के बैंड चढ़ गई, ये तो आम लोगों के साथ सीधा ब्रूटल किलिंग है। जो आपका जो वक्त जाया हो रहा है वो कौन पूरा वो कौन करेगा? ये तो लॉस हो गया, जो हो गया क्या करें। लेकिन हमें उम्मीद है वक्त तो जाया हुआ, कम से कम जस्टिस तो हो, हमारे साथ इंसाफ तो मिले, देर सही लेकिन मिले तो सही। वक्त को आप कोई लौट के तो हमें दे नहीं सकता है। इसमें मैंने एक चीज नोट की थी, इस लिस्ट में जो बच्चे आए थे वो कुछ ऐसे बच्चे थे, एक ही फैमिली से 9 लोग वो भर्ती हो गए थे। बिल्कुल, ये जिसका बाप था, जिसका भाई था, जिसका चाचा था, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये स्कैम था जो सारा था ना। वो लड़के आए थे जो पेड़ काटते थे, वो लड़के आए थे जो भेड़ें चराते थे, बकरियां चराते थे, जिनको वर्बली ना अपने बाप की स्पेलिंग नहीं आती थी, वर्बली अपना नाम लिखना तक नहीं आता, बाप की स्पेलिंग ही नहीं आती थी। वो उनका टारगेट 96। हम परेशान हो गए, मैंने कहा ये कितने तो में इतने क्या किया इन्होंने? हंस रहे हैं, हमने मेहनत की। भाई कहाँ से की, हमें भी बताओ। हमें भी वो नाम नहीं पता, उनकी पढ़ाई क्या है, हमें नहीं पता किस फैमिली बैकग्राउंड से। इसमें वो लड़के लगे थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के घर में बर्तन साफ करते थे, वो लड़के लगे थे जिसका रिलेशन था फायर इमरजेंसी का था, वो लगे थे जो फाइनेंशियली सोल्ड लोग थे। मुझे ये बताओ ब्यूरोक्रेट्स कौन से थे? ब्यूरोक्रेट्स तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही है ना, इनके घरों में ही लोग लगे हुए हैं ना। तो सरकार तो नहीं कि डबल ब्यूरोक्रेट्स की भारतीय जनता पार्टी की कैसे हो सकते हैं? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो तो इंडिपेंडेंट होते हैं। पहले तो इनके साथ थे ना वो लोग, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? यूपीएससी अभी तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अभी भी है, लेकिन आपकी 2013 से लेके 2022 चल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स दबा रहे हैं ना ये बात। बिल्कुल, और कौन दबा रहा है? LG साहब तक क्यों नहीं पहुंचाई ये बात? क्यों नहीं पहुंचाई? पूछना चाहते हैं। LG साहब कह रहा है कि मेरे संज्ञान में नहीं आई, या तो फिर LG साहब झूठ बोल रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं दे? पुल का काम कौन करता? ब्यूरोक्रेट्स करते ना, पब्लिक तो राजा से लेके पब्लिक तक कौन पुल का काम करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं ना, जो कुर्सी में बैठे हैं, जिन मेन होतों पे। अब इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स बाहर से इंपोर्ट कराए हैं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मद्रास से। उनको क्या लेना देना हमारे जम्मू कश्मीर? वो तो किराएदार है ना, वो तो किराएदार है। उनका जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में निकल जाएंगे, फिर कौन पूछता है? देखिए यहाँ पर इस वक्त कहीं ना कहीं हालात मैं इसलिए बोल रहा हूँ खराब है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद उनको कैंसिल कर दिया जाता है। पहले बच्चे पढ़ेंगे, फिर फी भरेंगे, जब एग्ज़ाम देंगे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है जम्मू कश्मीर एक नई ओर की जा रहा है, तरक्की की ओर जा रहा है। कितनी तरक्की आपको दिख रही है, आप देख सकते हैं। पढ़िए लिखिए, उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दी जाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का एक नया जो नारा है 370-35 के बाद। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।